राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल अखिलेश यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, तो वहीं अब एनडीए का साथ दे रहा है। उसी के तर्ज में अखिलेश यादव ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अजय राय के साथ अखिलेश यादव ने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है, जिससे अब बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। क्या है अजय राय और अखिलेश यादव का प्लान, देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था और इसी सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी राज्यों में अपनी जीत हासिल की। लेकिन भाजपा का विजय रथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, उसी तरह से इंडिया गठबंधन भी अपनी एकता का संदेश देता दिख रहा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 5 राज्यों में हुए इन्हीं विधानसभा चुनाव में खुलकर बगावत भी सामने आ गई थी और इस बगावत के प्रणेता 2 नाम थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से अजय राय। अजय राय और अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक और तमाम तरह की बयानबाजी भी जनता के सामने खूब आई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए, तब से अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती देने में लग गए। आखिरकार कांग्रेस से बात बनी और सीटों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन अखिलेश और अजय राय नजदीक नहीं आए। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक समन्वय बैठक कल कर डाली है। इस समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी रणनीतियों को जहां एक तरफ जमीनी स्तर पर उतारना था, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी रार को भी खत्म करना था। आखिर अखिलेश और कांग्रेस के बीच दूरियां क्यों बढ़ी थी और इस दूरी को खत्म करने के लिए अब अखिलेश ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देखकर अब बीजेपी की नींद उड़ गई है। इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी को हैरान और परेशान कर रहा है। समन्वय बैठक में कुछ ऐसे भी निर्णय लिए गए हैं जो न सिर्फ बीजेपी को बल्कि बीजेपी के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। समन्वय बैठक की तमाम छिपी बातों को आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से एक भी सीट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव भड़क गए थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अजय राय ने भी उत्तराखंड में हुए बागेश्वर उपचुनाव की हार का ठीकरा अखिलेश के सिर पर ही फोड़ दिया था। अजय राय के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव ने अजय राय से उनकी हैसियत पूछते हुए कांग्रेस को नसीहत दी थी कि आप अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। लेकिन भारत की राजनीति में कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से अखिलेश और जयंत चौधरी की दोस्ती के कसीदे राजनीति में पढ़े जा रहे थे, अचानक जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया और इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं कि अब अजय राय समाजवादी पार्टी के साथ दिखे जा रहे हैं। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसी कड़ी में लखनऊ स्थित सपा दफ्तर में दोनों दलों के बीच समन्वय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता अजय राय समेत विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की हैं, ताकि दोनों के संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बना रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी तालमेल को बिठाने के साथ साथ कहीं न कहीं टूटे हुए इंडिया गठबंधन को जोड़कर जनता के सामने ये मैसेज भी देना था कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार को पाटने के लिए अखिलेश ने अपने कदम अब आगे बढ़ा दिए हैं और इस कदम में कदमताल करते हुए अजय राय और आराधना मिश्रा जैसे दिग्गज नेता भी अब जाकर अखिलेश का साथ देते दिखेंगे। समन्वय बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की प्लानिंग किस तरह से जमीनी स्तर पर उतरे, ये तो एक बड़ा सवाल अलग है। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस एकजुटता का जवाब बीजेपी किस तरह से देगी, ये भी जल्द ही उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अब आ ही जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।